नमस्कार दोस्तों, जी के विद विशाल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नई वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे भारत की मिट्टी के बारे में। ठीक है, भारत के अंदर लगभग 8 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये फलानी मिट्टी कहाँ मोस्टली पाई जाती है, या इस मिट्टी में कौन सी अपना जो गेहूं की या किस चीज की उत्पादन होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की प्रमुख मृदा के प्रकार कितने हो गए? 8। और ये मैं आपके लिए मैप भी लेके आया हूं ताकि आप मैप में अच्छी तरह समझ पाए। ठीक है, आप जैसे मैप को देखते हो ना, तो वो चीज जो दिमाग में बैठती है वो याद रहती है, तो इसलिए मैप के द्वारा आपको बताएंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे जलोढ़ मिट्टी। देखो ये एरिया है ना, ये पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और थोड़ा सा इधर बिहार वाला इलाका, ये सारी जलोढ़ मिट्टी के अंदर आती है। जलोढ़ मिट्टी वो होती है जो नदियों से बहकर आती है। नदियों के अंदर है ना अच्छे अच्छे कण होते हैं, वो आगे पढ़ते हैं। देखो सारा कुछ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी, जिसको बोलते हैं एल्यूवियल सोयल। ठीक है, देखो विशेषताएं क्या है इसकी? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी बहुत उपजाऊ उपजाऊ होती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर चूना, पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ से भरपूर 2 प्रकार की ये सारी चीजें होती है ना, इसकी वजह से ये मिट्टी बहुत अच्छी होती है अपनी। और किन किन चीज के लिए अच्छी है? एक तो धान, गेहूं और गन्ना। तभी तो अपने पूरे नॉर्थ इंडिया में जैसे बिहार, यूपी, हरियाणा, पंजाब, यही तो होते हैं तीनों चीजें। तो इनके लिए बहुत अच्छी मिट्टी है। और कहां से? नदियों से बहकर आती है। और दूसरा पॉइंट क्या है? बंगर। बंगर को कहते हैं पुरानी मिट्टी। तभी तो हरियाणा में जो उस वाले इलाके को बंगर कहते हैं, जो अपना रोहतक हो गया, रोहतक से ऊपर हिसार हो गया, क्योंकि उधर नदियों का पानी ज्यादा नहीं जाता। लेकिन अपने जो इधर यमुनानगर हो गया, करनाल हो गया, कैथल हो गया, ये जो कुरुक्षेत्र हो गया, ये इलाका है ना, इधर नदियों का पानी ज्यादा आता है, नदियां भी है इधर। तो इसलिए हमारे वाले इलाके को तो कहते हैं खादर, जिसको बोलते हैं नया। और बांगर बोलते हैं पुराने को, जहां पर मिट्टी को बार बार नदी का पानी नहीं मिलता, वो पुराना हो जाता है, इसलिए उसको बांगर कहते हैं। तो बांगर और खादर हो गया, और पोटेशियम, कार्बनिक पदार्थ, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, और नदियों द्वारा लाई गई गाद से बनती है। नदियों के अंदर गाद हो जाती है, उन गाद में अच्छे अच्छे पोटेशियम, नाइट्रोजन सब कुछ मिक्स होते हैं, तो वो उनके द्वारा लाई जाती है। और देश के बड़े हिस्से में लगभग 40% में पाई जाती है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना, लगभग हमारे 40% हिस्से में पाई जाती है, तभी अच्छा होता है हमारा। मेजर क्या है हमारा? गेहूं, धान, यही तो है अपना, गन्ना, यही तो होता है हमारा मेजर। बाकी तो छोटे उसमें होता है। उसके बाद क्या है? गन्ना जैसी फसल के लिए बहुत उपजाऊ है। तो क्या क्या होगी? यह धान, गेहूं और गन्ना, ये 3 आइटम हो गए जलोढ़ मिट्टी में। ठीक है, और नॉर्थ वाले साइड में पाई जाएगी, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश। ठीक है, दूसरी आती है काली मिट्टी। दूसरी आती है काली मिट्टी, जिसको बोलते हैं ब्लैक सोयल। अब देखो ब्लैक सोइल कैसे बनेगी? सोचने की बात है। जब ज्वालामुखी कोई फटती है ना, फटने के बाद उसका रंग कैसा होता है? काला। कोयला कैसा होता है? काला होता है ना कोयला। वो आग लगने के बाद काला ही तो बन जाता है। तो वैसे ही है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित, ठीक है, टिटेनिफेरस मैग्नाइट के कारण काला रंग हो जाता है इसका। किसके कारण? टेटनीफेरस मैग्नाइट के कारण इसका काला रंग हो जाता है। और होता क्यों? ज्वालामुखी प्रक्रिया से। तो ज्वालामुखी कहाँ पटेंगे? हरियाणा में पटे आज तक? नहीं पटे भाई। हरियाणा में खेती होती है 80%। कहां से ज्वालामुखी होगा? ज्वालामुखी होगा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, जो ये सेंटर का इलाका है, इधर काली मिट्टी पाई जाती है। तो चीजों को कनेक्ट करके याद करो। ठीक है, ज्वालामुखी हरियाणा में थोड़ी पटेगी, पंजाब में थोड़ी पटेगी, कहां पड़ती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और थोड़ी थोड़ी पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ी इलाकों में पड़ती है। उसकी कारण से काली मिट्टी हो चुकी है। ठीक है, तो ब्लैक सोइल कहां पाएगी? सेंटर में, अपने इंडिया के सेंटर में। ये मैप देख लो, मैप दिखा दूंगा। ये देखो, ये है काली मिट्टी, ये व्हाइट वाला, ये व्हाइट वाला हिस्सा दिख रहा है ना, ये व्हाइट, ये वाला, ये सारा, ये काली मिट्टी है। इधर ही ज्वालामुखी पाई जाती है। ठीक है, ये है अपनी काली मिट्टी। ठीक है दोस्तों, और क्या है इसमें? इसके कारण काला रंग हो गया। फिर कपास, इसमें कपास के लिए बहुत अच्छी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कपास के लिए। ठीक है, रेगुर मिट्टी कहते हैं इसको, रेगुर मिट्टी के लिए उत्तम है ये। और लोहा, लोहा, चूना, कैल्शियम, मैग्नीशियम से भरपूर। तो इसके इस मिट्टी के अंदर क्या क्या पाया जाता है? लोहा, लोहा पाया जाता है। तभी तो अपना लो पिछा बंदरगाह पड़ा था हमने, कौन सा था वो, जो गोवा के पास था, केरल के पास था। लोह इस्पात कहां से होता था? वहीं से तो होता था। तो उसी मिट्टी में से लोहा निकलता है। तो ये कारण होते हैं, यहाँ सारी चीजों को कनेक्ट करो। अब हमने पढ़ा कि लोहा जो हमारा कहाँ पाया गया? अपने ज्वालामुखी वाले एरिया में, जहां मध्य प्रदेश, जहां केरल, उधर पाया गया। और उधर ही क्या है? उधर ही अपना बंदरगाह है, तभी वहां लोह इस्पात होता है उधर से।
लोहा दूसरे देशों में जाते हैं, लोहा बंदरगाह में, ठीक है। पिछली वीडियो में पढ़ा था, चेक करना, बंदरगाह भी सारा पढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो मैग्नीशियम से भरपूर चूना, लोहा, ये सब पाई जाती है काली मिट्टी के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अपने पास आती है लाल मिट्टी। नेक्स्ट आती है लाल मिट्टी, जिसे बोलते हैं लाल मृदा, ठीक है। विशेषताएं क्या है इसकी? लोहा, एल्यूमिनियम और चूना होता है इसके अंदर, ठीक है। लोहे के कारण है ना लाल रंग होता है इसका, ठीक है। लोहे के कारण लाल रंग होता है। पानी के संपर्क में पीली दिखती है, लेकिन पानी के संपर्क में आके पीली दिखती है, लेकिन लाल रंग किसकी वजह से है इसका? लोहे के वजह से लाल रंग होता है। और क्या है? पोटाश इसमें अधिक होता है, पोटाश इसमें अधिक होता है, और नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है, नाइट्रोजन फास्फोरस कम होता है। तो लेकिन अच्छी खेती के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन और फास्फोरस चाहिए। तो ये थोड़ा सा दिक्कत आएगी इसमें लाल मृदा में। और ये है कहां पर? चेक करते हैं अपने मैप के अंदर। ये देखो, ये लाल और पीली मिट्टी कहाँ है? ये वाले इलाके में। ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये ऐसे धारियां लगी हुई हैं लंबी लंबी, ये अपना पड़ता है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है। और नीचे तमिलनाडु, केरल है। तो यहाँ पे भी हो जाती है अपनी खेती वेती, लेकिन सबसे अच्छी खेती के लिए ये मानी जाती है जलोढ़, ठीक है। और कपास वगैरह के लिए ये, कॉटन वगैरह के लिए ये काली मिट्टी। फिर आ गई अपनी लाल मिट्टी या फिर पीली। लाल और पीली, लाल क्यों है? लोहे के कारण। तो ये सारा अपना उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, इधर से तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, ये सारे नीलगिरी पहाड़ियां यहाँ पड़ी है ना, नीलगिरी की पहाड़ियां, ये सारी पहाड़ियों वाला लाल और पीली मिट्टी होती है, ठीक है जी। नेक्स्ट अपना आता है चौथा, तीन होगी अपनी, और इसका विस्तार देख लो। ये रहा, भारत में उत्तर प्रदेश है थोड़ा सा, बिहार थोड़ा सा है, कुछ हिस्सों में पाई जाती है। फिर आ गई अपनी लैटराइट सोइल। लैटराइट ये बड़े इंपॉर्टेंट है। लैटराइट समझ नहीं आता, उन मिट्टियों का ऐसा नाम है कि उनको देख के सुन के समझ आ जाता भाई उनकी ऐसी है, लेकिन ये लैटराइट का समझ नहीं आता भाई ये किस प्रकार की मिट्टी है, इसको हर बार भूल जाते हैं। तो इसका ट्रिक बताएंगे याद करने का। मानसूनी जलवायु और भारी वर्षा से बनती है ये, ठीक है। लैटराइट मतलब भारी वर्षा से बनती है। अब ट्रिक बताऊंगा खतरनाक। देखो, जब आप खाते पीते हो, जब आपका पेट पूरा फुल हो जाता है, तो क्या कहाँ जाते हो आप? लैटराइट में जाते हो ना। लैटराइट में जाके हल्का होते हो वहां जाके, ठीक है। जब आपका फुल हो जाता है पेट, ठीक है, खाते पीते हो, फुल पेट हो जाता है, फिर आप लैटराइट में जाते हो और हल्के होते हो। ऐसे ही जब बादलों में पूरा पानी भर जाता है, बादल फुल हो जाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? वो बरसते हैं, बहुत ज्यादा बरसते हैं, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा जहां बारिश होगी ना, वो वह मानसूनी जलवायु और भारी वर्षा से बनती है, वहां लैटराइट मिट्टी बनेगी। तो लैटराइट का ट्रिक मैंने बता दिया। जब आदमी का पेट फुल होता है तो वह कहा जाता है? लैटराइट में जाता है, समझ गए ना। और जब बादल का पूरा फुल हो जाता है, तो बादल फुल वर्षा करता है 200 सेंटीमीटर से ज्यादा, तब वो बरसता है, और उस बरसने के कारण वो लाल मिट्टी पैदा करता है। समझ गए अब ट्रिक? और चूना, इसमें बहुत चूना पाया जाता है, और सिलिका बहे जाते हैं। चूना और सिलिका बह जाते हैं। तो इस वर्षा के कारण है ना, चूना और सिलिका उनसे बह जाते हैं वहां से, और बहने के कारण क्या होता है? लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम से भरपूर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपनी लैटराइट मिट्टी है, और लैटराइट मिट्टी का ट्रिक बता दिया आपको। नेक्स्ट अपने पास है, इसका विस्तार कहाँ है? अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, जहां पे अधिक वर्षा होती है, जैसे कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और के कुछ हिस्से। अभी मैंने कहा ना, जब बादलों का पेट भर जाएगा तो वो लैटराइट करेगा, और जब आदमी का पेट भर जाता है वो लैटराइट में जाएगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने इसको मैप में भी दिखा दिया। लैटराइट मिलता है, ये काले वाली है, ये जो काला कर रखा है, ये देखो, जम्मू कश्मीर उधर पहाड़ियों में तरफ नहीं, ये नहीं, ये रही, ये है लैटराइट, जो अपने बिल्कुल समुद्र किनारे गुजरात के आसपास है, ठीक है। ये देख, केरल कितनी बारिश होती है, सबको पता है भाई। केरल में, केरल के किनारे पे गोवा में कितनी बारिश होती है। असम में देखो थोड़ा थोड़ा, असम में कितनी बारिश होती है। चिरापुंजी सबको पता है भाई, बार बार बताने की जरूरत नहीं है, चिरापुंजी में कितनी बारिश होती है। तो जहां बारिश होती है ना, वहां ये लैटराइट मिट्टी पाई जाती है अधिक वर्षा के कारण। नेक्स्ट आती है अपनी मरुस्थली मिट्टी, जिसको बोलते हैं डेजर्ट ऑयल। अब डेजर्ट का तो पता ही लग जाएगा भाई, इसे इधर सिंपल सा है, नाम से ही पता लग रहा है। रेतीली मिट्टी, डेजर्ट मतलब जो रेत में पाई जाएगी। कम नमी वाली, नमी कम होगी जब पानी कम है, जब भी तो डेजर्ट है। और नमी कहां से हो जाएगी उसमें? जहां पानी होगा वहां नमी होगी। यमुनानगर में नदियां बहती है, वहां पानी होएगा,
डेजर्ट में थोड़ी पानी हो जाएगा तो कम नमी होएगा। शुष्क क्षेत्र से पाई जाती है, शुष्क मतलब सूखे, जहाँ पे अधिक पानी नहीं हो। राजस्थान सिंपल एग्जांपल दे दिया आपको, राजस्थान ये रहा, राजस्थान और अन्य शुष्क क्षेत्र, मोस्टली तो राजस्थान में ही है अपना, ठीक है। तो अगर मरुस्थली डेजर्ट की बात आ जाए तो सीधा राजस्थान टिक कर देना नाक मीच के, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आता है वन एवं पर्वतीय मृदा। वन मतलब जंगल, जंगल और पर्वत की मृदा। पर्वत की कहाँ है? फॉरेस्ट, जहाँ पे होंगे फॉरेस्ट, जहाँ फॉरेस्ट पाए जाएंगे। जंगल कहाँ पाएंगे? असम की तरफ पाए जाते हैं, एक तमिलनाडु और की तरफ, साउथ में भी बहुत है। तो वो सारी मिट्टी की बात करते हैं। तो इसकी विशेषता क्या है? पहाड़ी और वनस्चित क्षेत्रों में पाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्र होंगे जो, ठीक है, और बनावट और उर्वरता भिन्न होती है, इनकी बनावट अलग है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है। और कौन से? जैसे असम हो गया, ठीक है, असम की तरफ पूरा पूर्वी इलाका है जो अपनी 7 बहनें हैं, उधर पाई जाएगी, ठीक है। और क्या है? चाय, कॉफी, मसाले जैसी फसलों के लिए अच्छी होती है। तो चाय होगी, कॉफी होगी, मसाले हो गए, कहाँ पाए जाते हैं? सबको पता, असम की तरफ पाए जाते हैं, उस इलाके में ये पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट अपनी आती है दलदली मिट्टी। दलदली का मतलब दलदल, दलदल होएगा जहां पानी होएगा, जहां गिल्ला होएगा, दलदल वही तो होता है। और कहाँ होता है वो? सुंदरबन के डेल्टा के पास, यानी कि पश्चिम बंगाल के पास, जहां गंगा नदी शुरू अपना गंगोत्री से शुरू होकर सीधा यहाँ पर पश्चिम बंगाल के पास आती है। उसके बाद वहां क्या है? इलाका हमेशा दलदली रहता है, तो वो पश्चिम बंगाल के पास। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पीटी, पीटी या फिर मार्शी सॉइल बोलते हैं, और हिंदी में बोलते हैं इसको दलदली मिट्टी। विशेषता क्या है इसकी? जैविक पदार्थों से भरपूर होगा भाई। देखो ऊपर से काट काट के पहाड़ों को पानी लेकर आ रही है, बातें बातें बातें, सबसे एंड में जा रही है पश्चिम बंगाल में। तो कितने उसके अंदर कीटाणु, मतलब कीटाणु नहीं, कितने उसके अंदर पोटेशियम, कितने नाइट्रोजन, कितने अमोनिया, कितना ही सिस्टम होगा, तकड़ी मिट्टी पाई जाती है। और कहा सुंदरवन जैसे दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। तो तभी तो पश्चिम बंगाल में चावल तकड़ा पचावल होता है भाई। क्यों? क्योंकि उधर ज्यादा नाइट्रोजन, इनकी खार वगैरह अधिक से मारने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ऑटोमेटिक ही आ जाता है ऊपर से, ठीक है। तो ये होगी अपनी दलदली। फिर आती है अपनी लवणीय और क्षारीय। लवणीय पता ही आपको, सलाइन, नमक वाली, जिसमें नमक पाया जाता है। सलाइन और एल्कलाइन सोयल, एल्कलाइन सोयल या नमक वाली। इसमें क्या है? नमक और क्षार की अधिकता, बहुत ज्यादा नमक पाएगा, जो कि खेती के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी इसको क्या कहते हैं? अनउपजाऊ होती है। तभी क्या कहते हैं इसको? अनउपजाऊ। क्योंकि देखो नमक और क्षार की अधिकता होगी ना, तो लेकिन अच्छी खेती नहीं हो पाएगी। इसमें क्या है? सोडियम जैसे नमक और पोटेशियम की अधिकता होती है, इसलिए इसका नाम है सलाइन मिट्टी। तो ये आज की हमारी 8 मिट्टी थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थी। और ये दिखा दूंगा आपको कहाँ पर पाई जाती है। ये पाई जाती है मेरे दोस्तों ज्यादातर कहाँ पर? अपनी लैटराइट होगी, शुष्क। ये देखो शुष्क मृदा कौन सी है? ये वाली, ये राजस्थान वाली, ये शुष्क मृदा अपनी, ठीक है। तो ये सारी अपने मृदा थी, ये अपने मैप पे मैंने बता दिया है। एक बार और बताता हूँ रिपीट में, ये जलोढ़ मिट्टी है, ठीक है। अपना हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार जलोढ़। फिर मध्य में आ गई काली मिट्टी, ठीक है, मध्य प्रदेश और ये महाराष्ट्र, जहाँ पे ज्वालामुखी फटेगी, ठीक है। फिर आती है ये बारिश वाली, जो अधिक वर्षा होती है, ये वाली, इसको बोलते हैं अधिक वर्षा वाली को क्या बोलते हैं? इसको लाल और पीली मिट्टी। केरल पे, पुणे पे, थोड़ा थोड़ा सा असम में, यहाँ पर, ठीक है, जहां ज्यादा वर्षा होती है, मतलब मेन ये है। और फिर आती है शुष्क मृदा। शुष्क मृदा तो आपको बता ही दिया, राजस्थान के पास, ठीक है। फिर आती है अपने मेरे दोस्तों ये वन मृदा। वन मागा जंगलों में पाई जाएगी, फॉरेस्ट में पाई जाएगी। तो वो कौन सी है? असम में। असम में तो है ज्यादातर, ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे, ठीक है, वो पहाड़ वाली पाई जाती है। तो ये थी हमारी आज की 8 मिट्टी दोस्तों, और वेरी इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखना। और एक ही मंत्र के साथ पढ़ना, ईट, रिपीट एंड स्लीप, ठीक है। दूसरी किसी चीज पे ध्यान नहीं देना भाई साहब। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, और ज्ञान का सागर बढ़ाते रहो, ठीक है। आप क्या है भाई, आप छोड़ देते हो। अगर आपने कोई सपना देखा है ना भाई, मुझे कुछ पढ़ लिख के करना है, तो उसके पीछे लगे रहो, चाहे आपको कितना भी टाइम लगे, ठीक है दोस्तों। तो जितना आप उसको पढ़ोगे, उसके पीछे टाइम दोगे, तो आपको एक दिन सफलता मिल जाएगी। तो ऐसे ही ज्ञान का सागर बढ़ाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।